हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के लेक्चर में हम देखेंगे ऑपरेशन नार्कोस। ऑपरेशन नार्कोस क्या है, किसने लॉन्च किया है, उस स्टैट्यूटरी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अगर हम ड्रग अब्यूज की बात करते हैं इन इंडिया तो क्या क्या केसेस इवॉल्व हुए हैं, क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, कितना कन्विक्शन रेट है और जो भी ऑपरेशन नार्कोस के अलावा जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वो कौन से हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। उससे जाने से पहले आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10:15 आपसे डेली 10 MCQs डिस्कस किए जाते हैं। मेंस करंट अफेयर्स आपसे डिस्कस किया जाता है 2:15। डेली करंट अफेयर्स की अगर बात करते हैं तो 6:15 डिस्कस किया जाता है। ऐसे ही HP सेक्रेटेरिएट क्लर्क के लिए जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस किए जाते हैं 8 PM और CSAT के लिए जो डिस्कस किया जाता है दैट इज 9 PM। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेशन नार्कोस किसने लॉन्च किया है। इट इज द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। एक मंथ लॉन्ग ऑपरेशन चलाया गया है जिसमें ऐसा कहा गया है दैट द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हैज रिकवर्ड द नार्कोटिक प्रोडक्ट्स वैल्यूड ओवर 7.4 करोड़। इसका मतलब क्या है कि रेलवेज के थ्रू जो भी साइकोट्रोपिक ड्रग्स का यूजेज है या फिर उसकी एक जगह से दूसरी जगह इलीगल कनेक्शन बनाया जा रहा है थ्रू रेलवेज, उनको कर्ब करने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक प्रॉपर ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, ऑपरेशन नार्कोस। अब इसका काम क्या होगा कि रेलवेज के थ्रू जो भी साइकोट्रोपिक ड्रग्स इलीगली डिटेन किए जा रहे हैं, इलीगली पहुंचाए जा रहे हैं, उनको क्या करना है, कर्ब करना है, राइट। अगर हम इसकी हाइलाइट्स देखते हैं, एजेंडा क्या है, मेन की एम क्या है इनका, टू कर्ब द मीनेस ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। एक मंथ लॉन्ग इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, पैन इंडिया लॉन्च किया गया था विद द नेम ऑपरेशन नार्कोस। अब इसका काम क्या है, यहां पर जो भी चेकिंग इन ट्रेन्स हैं उसको हार्डन किया गया है, स्टिफ किया गया है और जितने भी ब्लैक स्पॉट्स एग्जिस्ट करते हैं अक्रॉस द कंट्री उसमें कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना और जो भी हमारा NCRB है दैट इज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो ब्यूरो है उसके साथ कोऑर्डिनेट करके जो भी साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं उसका जो मिनेस है उसको कर्ब करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। डन। अगर हम देखते हैं स्टैटिस्टिक्स, कुछ जो की स्टैट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर हम कन्विक्शन रेट की बात करते हैं ड्रग रिलेटेड केसेस में, धीरे धीरे करके आपको ये कन्विक्शन रेट इंक्रीज होता हुआ दिखता है। अगर हम 2019 की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली कितने जो लोग हैं वो कन्विक्ट किए गए हैं, दैट इज 80,000 पीपल। यहां से आप कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि जो कन्विक्शन रेट्स हैं वो ज्यादा है। अगर कन्विक्शन रेट ज्यादा है इसका मतलब क्या है, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस इनसे डील करती हैं वो अपना काम एफिशिएंटली कर रही हैं, राइट। यहां से आपको देखने को मिलता है कि whatever the agencies are doing in the right direction. This is the conviction rate. अगर हम कंजम्पशन की बात करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, अगर हम ड्रग अब्यूज की बात करते हैं, सब्सटेंस अब्यूज की बात करते हैं, तो अगर हम उनमें रेट्स देखते हैं तो सबसे ज्यादा ड्रग अब्यूज इंडिया में किसका देखने को मिलता है, दैट इज अल्कोहल। नेक्स्ट आता है कैनबिस। कैनबिस में ही एक्चुअली में आपके दो डिविजन्स होते हैं, दैट इज भांग और गांजा एंड चरस। अगर हम देखते हैं कैनबिस की बात करते हैं तो 22.1% आपको लोग देखने को मिलते हैं दैट कंज्यूम कैनबिस। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं ओपियोइड्स की, ओपियोइड्स में हेरोइन है, फार्मास्यूटिकल या ओपियम एग्जिस्ट करती है, उनकी भी परसेंटेज आपको देखने को मिल रही है। एंड लास्ट वन अगर बात करते हैं दैट इज सेडेटिव्स की। अगर आपसे कोई क्रोनोलॉजी पूछे तो अगर हम सब्सटेंस अब्यूज की बात करते हैं इन इंडिया तो सबसे ज्यादा सब्सटेंस अब्यूज आपको किसका देखने को मिलता है, दैट इज ऑफ अल्कोहल। आई होप यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं कि कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है जो ये ड्रग अब्यूज करती है। अगर हम ओपियोइड्स की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल
2.3 करोड़ यूजर्स हैं जो कि इंडियन पॉपुलेशन का 2.1% बनाते हैं। अब देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई आर वी स्टडिंग दिस। अगर 2.1% ऑफ द पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग ड्रग्स, तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो ये हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें एज सच कंट्री को बेनिफिट नहीं कर पाएंगे, राइट? क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली में कंट्री के लिए क्या बन जाएंगे, बर्डन। क्योंकि गवर्नमेंट को इनको क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, जो एक्चुअली में गवर्नमेंट के लिए एक बर्डन है, राइट? सो अगर हम यहाँ पर परसेंटेज देखते हैं तो 5% ऑफ ऑल मेन जो भी ओपियोइड्स लेते हैं, और उसमें से भी अगर हम बात करते हैं धीरे धीरे करके जो वुमेन की परसेंटेज है, दोज हु आर कंज्यूमिंग दी ड्रग्स, उनकी जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे करके बढ़ रही है, एंड दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। ऐसे ही अगर हम चिल्ड्रन की बात करते हैं तो उसमें भी जो परसेंटेज है वो उसमें आपको इजाफा देखने को मिला है, इंक्रीज देखने को मिला है, एंड अगेन दैट इज द कॉज ऑफ कंसर्न। सो जितनी भी एजेंसीज है रिलेटेड टू ड्रग कंट्रोल, उनका मकसद क्या है कि ये जो ड्रग्स हैं, इलिसिट ड्रग्स हैं, उनको हम रोक पाए। डन। सो दिस इज अगर हम ओपियाइड्स की बात करते हैं 2.3 करोड़ यूजर्स, ऐसे ही अगर हम कैनबिस की बात करते हैं तो 3.1 करोड़ यूजर्स, एंड अगर इनहेलेंट्स की बात करते हैं, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की बात करते हैं, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 77 लाख। सो यू कैन सी अ मेजर चंक ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड is consuming the drugs, and that is a cause of concern। ठीक है जी, आई होप यहां तक क्लैरिटी है। अब बात करते हैं आरपीएफ की, क्योंकि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कब बनाई गई थी उसके बारे में बात करते हैं। सो ये कंटिजेंट है, दैट इज आर्म्ड फोर्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया की है, और जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के तहत काम करती है। सो अगर हम इसकी हिस्टोरिकल प्रेजेंस देखते हैं, जो आरपीएफ है वो एक्चुअली में बनाई कब गई थी, 1882 में बनाई गई थी, प्री इंडिपेंडेंस है। लेकिन उस टाइम ये क्या था, जो भी प्राइवेट रेलवे कंपनीज थी उन्होंने अपने गार्ड्स लगाए हुए थे, तो एक तरह से ये प्राइवेट अफेयर था। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस 1957 में इस फोर्स को डिक्लेयर किया गया है एज अ स्टैट्यूटरी फोर्स। इसका मतलब क्या है, एक्ट यहां पर बनाया गया है कब, 1957 में, और इसको डिक्लेयर किया गया है एज आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन इन 1985। सो अगर आपसे पूछा जाता है आरपीएफ क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कब बनाई गई थी, 1957 में बनाई गई थी, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस आपको प्री इंडिपेंडेंस में भी देखने को मिलती है, कब, दैट इज 1882। आई होप यहां तक क्लैरिटी है, ठीक है। सो आरपीएफ का मेन एजेंडा क्या है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी क्या है, सेफ्टी ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी। सो जो भी रेलवे की प्रॉपर्टी है उसकी सेफ्टी की जिम्मेवारी किसकी है, आरपीएफ की। डन। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके कुछ इनिशिएटिव्स। देखिए आरपीएफ जो है सिर्फ यही इनिशिएटिव नहीं लिया है उन्होंने, और भी इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो आपसे अगेन क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं, मेंस में भी पूछ सकते हैं। प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं जो भी इनिशिएटिव्स हैं वो किसने लॉन्च किए हैं, तो एटलीस्ट आपको नाम पता होना चाहिए और उनका की एजेंडा क्या है, की एम क्या है, वो पता होना चाहिए। डन। सो अगर हम देखते हैं ऑपरेशन आहट की बात करते हैं, तो जो भी स्पेशल टीम्स हैं उनको डिप्लॉय किया गया है लॉन्ग रूट ट्रेन्स में, जहां पर विक्टिम्स जो हैं स्पेशली विमेन, चिल्ड्रन, और जो भी ट्रैफिकर्स हैं, ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, उनके चंगुल से बचाना इनका काम है। सो दैट इज ऑपरेशन आहट। ऐसे ही अगर मेरी सहेली इनिशिएटिव देखते हैं, सो यहाँ पर मेन की एजेंडा क्या है, दैट इज सेफ्टी ऑफ वुमेन पैसेंजर्स, राइट। सो ये एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह लॉन्च किया गया था, लेकिन उसके बाद इसको पूरे ऑल ओवर इंडिया लॉन्च किया गया है। सो दिस इज मेरी सहेली। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। अब यात्री सुरक्षा है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर किसकी बात करी जा रही है, जो भी पैसेंजर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन की बात करी जा रही है। सो अगर कोई पैसेंजर क्राइम होता है तो रेलेवेंट स्टेट पुलिस से कोऑर्डिनेट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आरपीएफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डन, ठीक है। नेक्स्ट आता है दैट इज ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। अब नन्हे फरिश्ते एज द नेम सजेस्ट्स, यहाँ पर किसकी बात करी जाएगी,
चिल्ड्रन की बात करी जाएगी, सो जो भी चिल्ड्रन अबैंडन्ड होते हैं रेलवे स्टेशंस पे, उनको रेस्क्यू करने की जिम्मेवारी किसकी है? दैट इज आरपीएफ की। सो यहाँ पर बहुत से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे कि नार्कोस, ऑपरेशन नार्कोस, ऐसे ही आपको बहुत से इनिशिएटिव्स देखने को मिलेंगे बाय आरपीएफ। डन। सो दिस वाज ऑल अबाउट आरपीएफ एंड ऑपरेशन नार्कोस। आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स और पेड इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। सो आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।